मैम फादर मैम वो वीकली मार्केट में बाजार लगाते हैं। मेरे को ये देख करके हुई कि जब मेरे फादर किसी और के लिए इतना खुश होंगे तो जब उनका बेटा बनेगा तो उनको कितनी खुशी मिलेगी। तो उस हिसाब से मेरे को बस 6th क्लास में ये पता था कि मेरे को किसी भी तरह से आर्मी में जाना है। आ जाओ, स्वागत है तुम दोनों का। आ जाओ बच्चा। ओके, आ जाओ, बैठो बेटा। थैंक यू मैम। थैंक यू। और कैसे हो दोनों? बहुत बढ़िया लगा ये सुन के कि तुम दोनों ने एनडीए के बहुत बढ़िया से क्वालिफाई किए रिटर्न। क्या नाम है बेटा आपका? अनमोल चौधरी। अनमोल चौधरी। कहाँ से हो? मैम बिहार दरभंगा। बिहार के दरभंगा से दिल्ली में एनडीए की तैयारी करने हमारे पास आए। यस मैम। इसका मतलब है फैमिली बैकग्राउंड तो बहुत अच्छा होगा आपका। क्या करते हैं पापा? मैम फादर मैम मेरे दिल्ली में ही रहते हैं, पूरी फैमिली के साथ हम। मैम वो वीकली मार्केट में बाजार लगाते हैं, साप्ताहिक बाजार। ओके, मतलब पापा आपके दिल्ली में ही हैं यस मैम। और वो वीकली मार्केट लगाते हैं? यस मैम। वीकली मार्केट का मतलब जैसे यहाँ हमारे मुखर्जी नगर में थर्सडे मार्केट लगता है, यस मैम। कहीं पे संडे मार्केट लगता है। यस मैम। तब तो बहुत स्ट्रगल वाली जिंदगी है तुम्हारे पापा की। यस मैम। फिर एनडीए कैसे सोच लिया तुमने? मैम उन्हीं को देख करके मैम इंस्पिरेशन मिली थी कि मैम हमारे गांव में एक भैया हैं, वो जब उनका आर्मी में सिलेक्शन हुआ तो मेरे पापा बहुत ज़्यादा खुश हुए। मेरे को ये देख करके हुई कि जब मेरे फादर किसी और के लिए इतना खुश होंगे तो जब उनका बेटा बनेगा तो उनको कितनी खुशी मिलेगी। तो उस हिसाब से मेरे को बस 6th क्लास में ये पता था कि मेरे को किसी भी तरह से आर्मी में जाना है। जब मैंने 10th पास किया तो लॉकडाउन लग गया था। तो जिन्होंने मैम मेरे को 10th में ट्यूशन पढ़ाया था तो उन्होंने बोला कि आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है तो आप एनडीए के लिए सोचो एक बार, जब फौज में जाना है तो थोड़ा अच्छी लेवल पे जाओ। तो मैंने फिर वहाँ से मैम एनडीए की तैयारी, और उन्होंने मेरे को फर्स्ट बताया कि एनडीए होता क्या है, सिलेक्शन कैसे होता है। तो वहाँ से मैंने एनडीए के लिए सोचा और एनडीए के लिए फिर उन्होंने ही कोचिंग केडी कैंपस उन्होंने ही रेफर भी किया था 12th के बाद। ओके, केडी कैंपस में कैसा आपको एक्सपीरियंस रहा, क्या मिला आपको? मैम बताऊँ तो मेरा सिलेक्शन केडी कैंपस के लिए से ही हो पाया है। अरे कैसा कैसे? मैम गाइडेंस चाहिए होती है कि एक्चुअली मैं अपने घर में मेरे को कोई गाइड करने वाला नहीं था कि किस तरह से क्या करना है क्या नहीं करना है। केडी कैंपस की टीम टीचर्स उन्होंने गाइड किया हर सब्जेक्ट में कि किस में कितना करना है, कहाँ पे मेरी कमजोरी है, बाकायदा मॉक टेस्ट रिजल्ट्स देखे, उससे मैम बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। कई बार बच्चे कहते हैं और कुछ सीनियर्स जो होते हैं ना हमारे स्टूडेंट्स में जो ऑलरेडी तैयारी कर चुके होते हैं, तो कई बार वो अपने से जूनियर के जो बच्चे होते हैं जो अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं, वो कहते हैं सेल्फ भी तैयारी कर सकते हो। तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि हम सेल्फ तैयारी नहीं कर सकते। मैं कहती हूँ बिल्कुल कर सकते हो, ऐसा थोड़ी है। बहुत लोग होता है बिना कोचिंग के तैयारी करके देते हैं और पास भी करते हैं। हम उनको सिर्फ एक ही चीज़ कहते हैं कि आप मुखर्जी नगर से जब जीटीबी नगर जा रहे हो तो आपको हम बता देंगे कि ऐसे रास्ता पकड़ो, पहुँच जाओगे। और अगर आपको कोई नहीं बताएगा तो आप घूमोगे, इधर उधर जाओगे, 2-4 लोगों से पूछोगे, पहुंच तो जाओगे, लेकिन कब पहुंचोगे, कितनी देर में पहुंचोगे, ये नहीं पता। तो हम लोग भी कभी भी श्रेय लेना नहीं चाहते हैं कि तुम्हारी तैयारी और तुम्हारा सिलेक्शन सिर्फ मेरे वजह से हुआ है। हम लोग सिर्फ आपके जो कहते हैं ना स्पीड अप कर देना, कि कहीं आप जा रहे हो तो आपका स्पीड बढ़ा दिए, बस हम वही करते हैं। और कम मेहनत में ज़्यादा बढ़िया से और जल्दी तरक्की कर जाओ, जल्दी सक्सेसफुल हो जाओ, बस हम यही करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, एनडीए में अगर हम कहें बच्चों को कहाँ प्रॉब्लम आता है? मैम मोस्टली प्रॉब्लम बच्चों को मैथ्स में ही आता है। अच्छा। क्योंकि इसका फर्स्ट पेपर मैथ्स ही होता है। मोर देन 60% बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मैथ्स ही क्लियर नहीं हो पाता है। अगर आपका मैथ्स क्लियर है तो ही आपकी सेकंड पेपर की जो सीट है वो हमारे वो चेक होगी। ओके। अगर मैथ्स क्लियर नहीं है तो चाहे आपने उसमें 600 में से 600 क्यों ना आ रही हो, वो पेपर आपका चेक ही नहीं होगा। ओके, तो आप मैथ्स में ऐसे भी 12th लेवल का मैथ्स है? 12th लेवल का मैथ्स है ऑफ कोर्स। तो वो जो बाकी जो एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं एसएससी वगैरह, उससे तो होने वाला नहीं है। 12th लेवल का मैथ्स है। जैसे आपका जो बैकग्राउंड में देख रही हूँ, ऐसे बच्चे पहले आते थे, वो आते थे एयरफोर्स वगैरह के लिए। तुमने ऐसे बैकग्राउंड से आने के बाद तुमने एनडीए सोच लिया, ये तो रियली में बहुत सैल्यूट करने लायक बात है कि तुमने ठाना भी तो एनडीए। तो मैथ्स में केडी कैंपस ने आपको कैसे हेल्प किया? मैम टीचर रविंद्र सर, मैम उनसे बेस्ट टीचर थे। मैम मेरे को एनडीए के लिए मैथ्स के लिए तो कोई मिल ही नहीं सकता था। ओके। मैम मेरे को क्वेश्चंस करने की भूख रहती थी। मेरे को आप जितने क्वेश्चन दे दोगे मैं उतने क्वेश्चन कर दूंगा। तो सर मेरे को एक टॉपिक के एक चैप्टर के हजार क्वेश्चन दे देते थे। अच्छा। एक चैप्टर के हजार क्वेश्चन। माय गॉड। चाहे वो कहीं से भी लाके दे, कैसे भी, चाहे वो कितनी भी महंगी बुक्स ऑर्डर करके लाके दें, क्योंकि महंगी बुक्स आती हैं। एक बुक हजार चैप्टर, एक चैप्टर की 1000 रुपए की बुक आती है। इतनी महंगी बुक्स हम अफोर्ड नहीं कर पाते थे। सर जी अपने पैसे से मंगाते थे बुक, अपने पैसे से मॉक टेस्ट मंगाते थे।
उन्होंने बोला था तुम्हें कुछ नहीं खरीदना, तुम्हें जितने क्वेश्चंस की, जिस बुक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तुम मेरे को बोलो, मैं तुम्हें एक एक चैप्टर के 1000 क्वेश्चन दूंगा, तुम करो, तुम कितना कर सकते हो। ओके। और दूसरी बात मैं चीज़ तुमसे पूछना चाहूँगी, मैथ्स के बाद आया इंग्लिश। इंग्लिश में क्या किया तुमने? मैम इंग्लिश में मिसडाजी मिश्रा सर मैम उन्होंने जितना पढ़ा दिया तो इससे बाहर तो एडर तो मुझसे बाहर कुछ आता ही नहीं है। ये तो बात है, बस वही है ना, टीचर्स अपने जो एक्सपीरियंस है ना वो खोल कर दे देते हैं। कई बार मेरे भी क्लास में बच्चे कहते हैं मैडम ये पोर्शन तो मुझे सब पढ़ाना पड़ जाता है, लेकिन बाद में मैं उनको क्वेश्चन दे देती हूँ 4 साल का, मैं कहती हूँ देख लो कितना आया है। तो कुछ जगह होते हैं जहाँ से रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, बच्चे वो भी करके चले जाए ना, तो बस वही चीज़ है जो हम लोग एक्सपीरियंस शेयर करते हैं बच्चों के साथ। अच्छा तुम ये बताओ, ये तो है बिहार से, तुम कहाँ से हो? फिरोजाबाद यूपी। यूपी से। तो ये सारे बिहार यूपी वाले लोग अब सरकारी नौकरी, वो भी एनडीए के पीछे पड़ गए। ओके, तुम्हारा कैसा रहा एक्सपीरियंस? अपने कामयाबी को कैसे मानते हो, क्या मानते हो? मैम मैंने तो स्टार्ट में एनडीए के बारे में पता चला क्लास 12th में, जब मेरे कुछ दोस्त एनडीए की तैयारी करे तो उन्होंने बताया इसके बारे में, तो मैंने भी सर्च किया, अपने जो कुछ रिलेटिव्स हैं, दोस्त हैं, उनसे पूछा, तो जाने के बाद पता चला ये काफ़ी अच्छी जॉब है, तो फिर मेरा मन हुआ इसको भी करने का। तो फिर मैंने एनडी का फॉर्म अप्लाई किया, उसका कोर्स जाना, फिर पहली बार में तो मैंने सेल्फ ही किया था, उस बार नहीं हो पाया। फिर मैंने कुछ रिलेटिव से और पूछा तो उन्होंने बताया केडी कैंपस के बारे में, तो फिर मैंने यहाँ पे आके केडी कैंपस ज्वाइन की, और केडी कैंपस ज्वाइन करने के बाद फिर मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो जो यहाँ पे टीचर्स मिले उन्होंने इनिशियली बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, बहुत सपोर्टिव थे टीचर्स, स्पेशली मैथ्स के लिए रविंद्र सर, और इंग्लिश के टीचर्स और जितने भी साइंस के टीचर थे वो भी काफ़ी अच्छे थे। तो मैंने उनको अच्छे से फॉलो किया, और बाद में जैसे कि सर ने बताया तब PYQs लगाओ, तो PYQs लगाए थे, और उनका रिवीजन किया था। सर ने जो मॉक टेस्ट किए थे, और जो संडे को मॉक टेस्ट होते भी हैं केडी कैंपस में, वो भी सब करता था, उसके बाद उनको एनालाइज भी करता था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो सब मैंने किया और सर की सभी बातों को माना। मतलब टीचर्स को आप लोगों ने रिलीजियसली फॉलो किया, प्रीवियस या क्वेश्चन पेपर लगाया, मैक्सिमम क्वेश्चन एक चैप्टर से जितनी भी निकाल सकते हो, जितने भी टीचर से मिल सकता सब लगाया, प्रीवियस या क्वेश्चन पेपर से उसको एनालाइज किया। आप ये 4 चीज़ मानते हो जो आपके कामयाबी में हेल्प करता है। तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड क्या है? तुम्हारे पापा क्या है? फार्मर है। अच्छा, किसान के परिवार से हो, और तुम्हारे फैमिली में भी देखा है मैंने, तुम दोनों ने गरीबी देखा है। ओके, मैं हमेशा एक चीज़ मानती हूँ, अगर आप बहुत कामयाब व्यक्ति को देखोगे ना, अपने आसपास ही नहीं पूरे इतिहास में, आप पाओगे उन्होंने अपने बचपन में, अपने जवानी में बहुत स्ट्रगल किया है, और जो आपको गरीबी पीसती है ना, वो आपको खरा सोना बना के निकालती है। इसीलिए बहुत सारे बच्चे जब ये कहते हैं मैं गरीब हूँ, तो जान लो अच्छी तरह से गरीबी आपको ऐसा पीसेगी, ऐसा तपाएगी, और फिर निखर के ऐसा तुम आओगे कि कुंदन कहलाओगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और मुझे लगता है कि मैं आपके ज़रिए मैं केडी कैंपस की टीम को भी धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने हमारे बच्चों को इतना मेहनत से पढ़ाया और उन्होंने आपको कामयाबी दिखाई है। तो एनडीए की टीम को मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ। और भी बच्चे अभी इंटरव्यू के लिए आने वाले हैं, उनका इंटरव्यू आगे हम कंटिन्यू करेंगे ऐसे ही सेशंस में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। जय हिंद।